बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो जो शॉर्ट की थी उसमें भी हमने यही पॉइंट किया था 6 स्टेप इसी बुक का, अपने हसद को और जलन को कैसे हम इंस्पायरेशन में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ आपको बताया था कि आपको अगर किसी फ्रेंड से या उसकी कामयाबी से जेलसी महसूस हो रही है तो आप एक दफ़ा ख़ुद को क्लियर कर दें कि हाँ मुझे ये इस चीज़ से जेलस हो रही हूँ मैं, मुझे फ़ील हो रहा है। तो फिर आप उसको कैसे चेंज करेंगे, उस ख़्याल को छोड़ दें और सेल्फ़ लव करें, काइंडनेस पैदा करें अपने अंदर, दूसरों के लिए मदद और मोटिवेट करें दूसरों को, दूसरों की कामयाबी पे खुश होना सीखें, खुश हों। और जैसे हमें आजकल मीडिया पे बताया जाता है, लोगों को बुरा भला बोला जाता है जेलसी को बढ़ाने के लिए, जज करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ हमें बताई जाती है। इस तरह लोगों के अंदर जेलसी पैदा हो जाती है और वो चीज़ ये कबूल करने लगते हैं कि हम हाँ ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, तो लोगों के अंदर ये ख़तरनाक चीज़ चलना शुरू हो जाती है। आप जब ऐसा महसूस करो तो आप इससे बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हो? अपनी फीलिंग को बेहतर बनाने के लिए आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करो, अच्छी बातें सोचो, अच्छी बातें सुनो और जो भी ऐसी बुरी थॉट्स हैं उनको निकाल के पावरफुल थॉट्स ले आओ अपने अंदर। क्लियरली ख़ुद को इंस्पायर्ड थॉट से चेंज करना शुरू कर दो, मतलब कोई अच्छा कंटेंट सुनना शुरू कर दो, कोई अच्छी बात करना शुरू कर दो, किसी को दुआ दे दो, किसी की हेल्प कर दो, किसी को मोटिवेट कर दो, किसी की वाइब्रेशन हाई करने के लिए किसी को मोटिवेट करना, किसी को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। खुशी महसूस करेंगे आप इसमें कि वो वाकई जीत गया है, खुशी होंगे आप उसके लिए मोटिवेट करना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी हाई वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। इस तरह यूनिवर्स को आप ये दिखाते हैं कि आप दूसरों की कामयाबी से खुश हो रहे हैं, आप उनसे हसद या जलन महसूस बिल्कुल नहीं करते और आप उनके लिए शुक्रगुज़ार हो रहे हैं कि वाह इन्होंने ये कामयाबी हासिल की, तो मैं अपने अंदर ऐसी क्या चीज़ चेंज करके बेहतरी ला सकती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में से सारी नेगेटिविटी जो है वो निकल जाए और मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज लाऊँ, किस तरह मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करके उसको बेहतर करके यूनिवर्स में मतलब भेज सकूँ ताकि यूनिवर्स वो चीज़ मुझे भी ला के दे। आप दूसरों की कामयाबी पे खुश होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनकी कामयाबी में दिल से खुश हो के आप शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं। चलें मान लिया, फिर इस तरह आप अपनी सोचों से भी अवेयर हो जाते हैं, आप जेलसी को कबूल करके उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अपने ख़यालात से आगाह हो जाते हैं और उसको पकड़ के नहीं रखते। इस फीलिंग से जुड़ी जो भी शर्म और तनकीद है उसको दूर करते हैं, अपने रवैये दूसरों से बदलते हैं, मतलब उनसे अच्छा बिहेव करते हैं, उनके साथ उनकी कामयाबी में आप भी शरीक होते हैं खुशी खुशी। और आपका यही होता है कि डर शक आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप ये सोचने लगते हैं कि आप ख़ुद को कैसे बदल सकते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को किस तरीके हाई कर सकते हैं और कैसे अपने लिए बेहतर कर सकते हैं अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे के। ये हो गया, अब 7th स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। अब है लास्ट फाइनल स्टेप 7। अब आपको क्या करना है, इसमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। जब आप एक बार इस ज़िंदगी को जान लेते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं तो आप सेल्फ़ लव को ख़ुद में पैदा कर लेते हैं और मतलब ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है कि आप सेल्फ़ लव कर रहे हो। डर और शक को दूर कर लिया है आपने और आप अल्लाह के टेस्ट को पास कर चुके हो और आपके रवैये को आप अलाइन कर चुके हो, शुक्रगुज़ारी को अपना लिया आपने और आप अपनी जेलसी हसद के बजाय इंस्पायर्ड थॉट से बदल कर और आप अच्छी फीलिंग वाली वाइब्रेशन में आ चुके हो, दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप दूसरों की कामयाबी पे खुश हो रहे हो। अब बाकी आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखना है और वो आपको सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको बस करना यकीन ही है, उसके ऊपर पक्का यकीन रखें, भरोसा रखें कि आपको इसी तरह मानना है जैसे कि आपको पता है कि वो जैसे करके भी किसी भी तरह के आप तक वो चीज़ लाएगा बिना किसी शक शुबे के। आप उस चीज़ को मानते हो कि आप
جو پانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں. یہ یقین، یہ پکا ایمان ہونا چاہیے آپ کا. آخر میں وہ سب کرنے میں قابل بنائے گی آپ کو یہ چیز کہ جسے آپ پانا چاہتے ہیں، مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کنٹرول کرنے کے بارے میں نہیں ہے یہ مینیفیسٹیشن جو ہے، وہ ڈیڈیکیشن کے بارے میں ہے، اور یہ جاننے اور تصور کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ اس تک پہنچنے کے لیے ایکشن لیتے رہیں اور اپنے آپ کو اس سفر کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیں. آپ جو چاہتے ہیں یہ آپ کو وہاں لے جائے گی. اس کو تصور کرنا ایسا ہے جیسے گوگل میپ پر آپ لوکیشن ڈالتے ہیں تو میپ کے بھروسے آپ چلتے رہتے ہیں، وہاں آپ کو وہ لوکیشن تک آپ کو یہ میپ لے جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح کمپیوٹر کو ڈائریکشن دینے کی پرمیشن دیتے ہو کہ کون سا موڑ لینا ہے، کس ہائی وے پہ جانا ہے، اور آپ غلط موڑ لیتے ہو تو یہ آپ کو ٹریک پر لانے کی کوشش کرتا ہے مدد کر کے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ اپنا کام کرتے ہیں اور اس کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں. اپنے ویژن میں کلیئر رہیں اور آپ کو کیا چاہیے ریپیٹ کرتے رہیں. ڈر اور شک کو دور کریں اور اپنے رویے کو الائن کریں. اس انسان کی طرح یونیورس کے امتحان کو پاس کریں جو آپ چاہتے ہیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لائق ہیں اور آپ کا رویہ اس یقین کے مطابق ہونا چاہیے. شکریہ ادا کریں اور اپنی جیلسی کو انسپائریشن سے بدل دیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، پورا بھروسہ. اور آپ اس بک کو فالو کر کے اپنی زندگی کی مینیفیسٹیشن پوری طرح سے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ بک ہماری کمپلیٹ ہوئی ہے، ہم نیکسٹ بک شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہماری مشقیں ہوں گی، وہ ہم نے پریکٹس کرنی ہوں گی. آپ میرے ساتھ ریڈی ہو تو کامنٹ کر کے مجھے بتائیں. تھینک یو سو مچ.